और जब बच्ची नहीं मिली तो वो लोग लास्ट में थक हार करके पुलिस में जाकर के मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज करवाते हैं। अगली सुबह घर से करीबन 500 मीटर दूर एक गेहूं के खेत में ताजी मिट्टी खुदी हुई दिखाई दी और उससे पुलिस वालों को शक हुआ और जब उस मिट्टी को खोदा गया तो उसके नीचे उस बच्ची की डेड बॉडी मिली। लेकिन थोड़ी देर बाद मनचित चौहान अचानक से अपने जेब से एक पिस्टल निकालता है और सूर्य प्रताप सिंह को पीछा करके बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर गोली चलानी शुरू कर देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक या दो नहीं बल्कि कई सारी गोलियां उसके ऊपर मारी गई। जहां देश में आज भी यानी 2026 में भी कुछ दलितों को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इस लड़की को बेइज्जती करके मार पीट करके मंदिर से बाहर कर दिया गया। और इन लोगों के मुताबिक एक दलित को मंदिर के अंदर जाने से मंदिर अशुद्ध हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक बलात्कारी जिसे उम्र कैद की सजा हो रखी है, बच्चियों के रेप केस में उसे VIP एंट्री दी जा रही है और उसके बाद वो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और जब उसे लगता है कि वो पकड़ा जा सकता है फिर वो उस बच्ची की हत्या है। उसके बाद उसके फेस को कुचल देता है ताकि उस बच्ची की पहचान न हो सके। ऑलराइट दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विकास कुमार और पिछले एक हफ्ते में अपने देश में कौन कौन से क्राइम हुए हैं, कैसे कैसे क्राइम हुए हैं और कौन कौन से वीडियोस वायरल हुए हैं उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और सिर्फ हम बात ही नहीं करेंगे बल्कि उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी भी दूंगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन काफी सेंसिटिव होने वाला है, तो आप हो सके तो ईयरफोन वगैरह लगा लेना। तो पहली अपडेट ही काफी ज्यादा खौफनाक है, जिसमें एक 4 साल की बच्ची करके इस दरिंदे ने हत्या कर दिया और उसके बाद उसके सर को कुचल दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। और ये सब हुआ यूपी के गाजियाबाद के एक छोटे से इलाके नंदग्राम में 16 मार्च 2026 को शाम के लगभग 6 बजे के आसपास एक बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी उस बच्ची का पड़ोसी जो कि 24 साल का था, जिसका की नाम गौरव प्रजापति था और वो बहुत ज्यादा नशे में था और उसके घर के पास में ही एक फैक्ट्री था, उसी फैक्ट्री में वो काम करता था। तभी ये लड़का उस बच्ची के पास जाता है, उसे चॉकलेट का लालच देता है और उस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जाता है। वो घर से 500 मीटर दूर एक सुनसान जगह पे जाता है और उसके बाद वो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और जब उसे लगता है कि वो पकड़ा जा सकता है फिर वो उस बच्ची की हत्या है। उसके बाद उसके फेस को कुचल देता है ताकि उस बच्ची की पहचान न हो सके। और दूसरी तरफ बच्ची के फैमिली वाले बच्ची को ढूंढ रहे थे बट बच्ची उन्हें कहीं पे नहीं मिलती है और फिर वो लोग घर से थोड़ी दूर हट करके बच्ची को ढूंढते हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जिस लड़के ने ये क्राइम किया था यानी गौरव, वो भी उस बच्ची को ढूंढने में मदद करता है उसकी फैमिली को, मतलब बच्ची के ढूंढने की नौटंकी करता है ताकि लोगों को उसके ऊपर शक न जाए। और करीब 8:30 बजे के बाद बच्ची मिलती है और वो भी काफी बुरी अवस्था में मिलती है, एक झाड़ी में लहूलुहान मिलती है। वो उस बच्ची को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। फिर पुलिस वालों को बुलाया गया और इन्वेस्टिगेशन हुआ। बच्ची के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि विक्टिम के शरीर पे 11 चोटें और 3 घातक वार सर पे किए गए थे और डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। और फिर पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। आसपास के जितने भी कैमरे थे सभी को चेक किया गया और जब गौरव उस बच्ची को अपने साथ ले जा रहा था लालच दे करके, वो CCTV में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर उसी सबूत को लेकर के पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और जब पुलिस वाले उसे सख्ती से पूछते हैं तो वो अपना सारा क्राइम कबूल कर लेता है। और 18 मार्च को मौका बर्दात पे ले जाने वक्त वो भागने की कोशिश किया, उसी वक्त पुलिस इनकाउंटर में उसको गोली लगी और वो घायल हो गया। बाकी अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। बाकी आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि इस दरिंदे को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। अगला अपडेट भी यूपी से ही है जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। इसके बारे में जब आप जानोगे तो आप भी सोच में पड़ जाओगे, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद हत्या करके उसको जमीन में गाड़ दिया गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो और इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कुछ पुलिस वाले जमीन को खोद रहे हैं और जब वो जमीन खोदे तो उनको एक लड़की की मिलती है। इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करके इसको जमीन में गाड़ दिया गया था। ये घटना हुआ है कानपुर नगर के बिधनु थाना क्षेत्र में 16 मार्च 2026 को दोपहर का समय था। एक बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ खेत में बकरियां चरा रही थी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उसकी बड़ी बहन किसी काम से घर चली जाती है और जब वो घर से वापस आई तो वो देखती है कि उसकी बहन वहाँ पे नहीं है। उसके बाद वो डर जाती है और अपने घर वालों को बुलाती है। वहाँ पे घर वाले भी उस बच्ची को ढूंढते हैं लेकिन वो बच्ची कहीं पे भी नहीं मिलती है। बच्ची को ढूंढते ढूंढते शाम हो गया था और जब बच्ची नहीं मिली तो वो लोग लास्ट में थक हार करके पुलिस में जाकर के मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज करवाते हैं। अगली सुबह घर से करीबन 500 मीटर दूर एक गेहूं के खेत में ताजी मिट्टी खुदी हुई दिखाई दी और उससे पुलिस वालों को शक हुआ और जब उस मिट्टी को खोदा गया तो उसके नीचे उस बच्ची की बॉडी मिली और बॉडी मिलने के बाद पूरे एरिया में हलचल सी मच गई। उसके बाद उस बच्ची के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला उसे जानने के बाद हर कोई दंग रह गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद गला दबा करके
की गई थी। और जब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पता चला कि ये क्राइम 3 सगे भाई ने मिलकर के किया है। सनी, जिसे कि मेन एक्यूज माना गया, और कमल और आशीष इसमें उसका साथ दिया था। परिवार वालों के अनुसार विक्टिम और एक्यूज्ड के फैमिली के बीच में पुरानी दुश्मनी थी। दरअसल पिछले 3 साल से एक जमीन को लेकर के दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और एक जमीन की दुश्मनी को लेकर के उस बच्ची के साथ इस तरीके से दुष्कर्म किया गया। बाकी पुलिस अभी और ज्यादा जांच कर रही है इस केस के ऊपर कि मेन मोटिव क्या था, और अभी तीनों एक्यूज्ड को अरेस्ट करके उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। बाकी इस केस के ऊपर आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगला अपडेट भी यूपी से ही है, और आप लोग हर बार मुझे बोलते हो कि ज्यादातर आप अपडेट यूपी से ही कवर करते हो या फिर बिहार से ही कवर करते हो, तो मैं क्या करूँ यार, ज्यादातर केस जब वहीं से आ रहे हैं। तो एक कॉलेज में इस स्टूडेंट के द्वारा इस स्टूडेंट को से मार के हत्या कर दिया गया और पूरे 3 से 4 राउंड फायर किया गया इस स्टूडेंट के ऊपर। और इतना ही नहीं, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में ये सब हुआ। 20 मार्च 2026 को उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज में सुबह के लगभग 10:30 बजे के बाद कॉलेज के आर्ट फैकल्टी के पास 2 स्टूडेंट के बीच यानी सूर्य प्रताप सिंह और मंचित चौहान के बीच में पुरानी दुश्मनी को लेकर के कुछ बहस हुई और फिर दोनों के बहस लड़ाई में बदल गई। और ये बहस इतना ज्यादा था कि प्रिंसिपल तक पहुंच गई और प्रिंसिपल भी बीच में आते हैं लड़ाई को शांत करने के लिए। और उस वक्त तो लड़ाई थोड़ा सा शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मंचित चौहान अचानक से अपने जेब से एक निकालता है और सूर्य प्रताप सिंह को पीछा करके बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर चलानी शुरू कर देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 या 2 नहीं बल्कि कई सारी उसके ऊपर मारी गई और जब अटकी तो उसको रिलोड करके वापिस से उसके ऊपर फायर किया गया और उसको जान से दिया गया। और सभी स्टूडेंट के बीच में ये सब हुआ लाइव, और कुछ लोग उसकी वीडियोस भी बना रहे थे। उस वक्त लगते ही वो जमीन पे गिर गया, उसे तुरंत से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां से बिल्कुल उसको सुधार नहीं हुआ। फिर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर उसे शिफ्ट किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी जान चली गई। मोहित चौहान फायरिंग के बाद को कचरे में फेंक दिया और उसके बाद वो बाइक स्टार्ट करके फरार हो गया वहां से। उसका एक साथी भी मौजूद था जो अभी तक फरार है। इस के बाद स्टूडेंट सारे सड़कों पे उतर गए, तोड़फोड़, पत्थरबाजी और न्याय की मांग करने लग गए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक्यूज्ड मोहित चौहान को तुरंत से अरेस्ट कर लिया और अभी पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। सूर्य प्रताप सिंह एक 23 साल का सिंपल सा स्टूडेंट था और वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। एक छोटी सी दुश्मनी और कुछ पल का गुस्सा एक माँ और बाप से उसका इकलौता लड़का छीन लिया। मेरे दिमाग में तो बस एक यही सवाल आ रहा है कि कॉलेज तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई का जगह होता है, वहाँ पे एक लड़के के पास कैसे बंदूक आया? और मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा छोड़ो, आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या राय है इसके ऊपर। इस हफ्ते 2 ऐसे वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक मंदिर में कुछ लोग भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे और वो लोग दर्शन भी कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखो और इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक मंदिर में कुछ लोग भगवान के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और इन लोगों को 2 सेकंड के लिए भी भगवान के सामने रुक करके दर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा है और इनको धक्का मार करके आगे किया जा रहा है। और दूसरी वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि अयोध्या के राम मंदिर में एक कन्विक्टेड इसको वीआईपी एंट्री दी जा रही है। इस बलात्कारी को उस गेट से एंट्री दी जा रही है जहां से भारत के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जब वो मंदिर के अंदर जाता है, मंदिर के प्रभारी गोपाल जी उसका वहां पे स्वागत भी करते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि देश की मीडिया भी कहाँ है और इसके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि एक बलात्कारी को इस मंदिर के अंदर क्यों एंट्री दी गई, जहाँ देश में आज भी यानी 2026 में भी कुछ दलितों को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। अभी रिसेंट का ही एक केस है, इस लड़की को मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि ये लड़की चमार थी। इस लड़की को बेइज्जती करके मार पीट करके मंदिर से बाहर कर दिया गया। और इन लोगों के मुताबिक एक दलित को मंदिर के अंदर जाने से मंदिर अशुद्ध हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक बलात्कारी जिसे उम्र कैद की सजा हो रखी है, बच्चियों केस में उसे वीआईपी एंट्री दी जा रही है। भगवान राम ने अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए समुद्र पार कर रावण का वध किया था। तो ये दूसरा रावण जो बच्चियों का बलात्कार किया, तो इसे हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिर में क्यों एंट्री दी गई? अब इनका मंदिर अशुद्ध नहीं हुआ? देखो, इसके ऊपर अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूँ। बाकी आप ही लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिसेंटली इस हफ्ते सोशल मीडिया पर ये वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। पहले आप ये वीडियो देखो। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कुछ पुलिस वाले 15 से 20 लोगों को रस्सी में बांध करके जुलूस निकाल करके अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं। ऐसा क्या क्या है इन लोगों ने जो पुलिस वाले इनके साथ ऐसा कर रहे हैं? दरअसल ये वीडियो गुजरात के पटन डिस्ट्रिक्ट का है, जहां एक मंदिर को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 15 से 20 लोग 6 गाड़ियों में भर करके आते हैं और सीधा एक फार्म हाउस पे हमला कर देते हैं। उनके हाथ में डंडे, पत्थर और हथियार सब कुछ थे। तभी वहाँ के फार्म हाउस के ऑनर 112 यानी पुलिस वालों को कॉल कर देते हैं। फिर वहाँ पे पुलिस
आती है, लेकिन पुलिस वाले सिर्फ 3-4 लोग ही थे, लेकिन सामने 20 से भी ज्यादा लोग थे और वही लोग पुलिस पे पत्थर और लाठियों से हमला कर देते हैं और पुलिस अपनी जान बचा करके वहां पर से भग जाती है। लेकिन अगले दिन पुलिस वापस आती है फुल फोर्स के साथ और वो लोग 18 लोगों को गिरफ्तार भी करते हैं और उसके बाद जो होता है वो लोग तो इमेजिन भी नहीं किए होंगे। आरोपियों को रस्सी से बांध करके रोड पर जुलूस निकाला जाता है और सभी पब्लिक के सामने पुलिस के द्वारा उनकी पिटाई भी की जाती है। सोशल मीडिया पर लोग ये वीडियो देख कर कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि पुलिस वालों ने बिल्कुल सही किया, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आपका क्या राय है इस मामले में? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई नो कि इस बार भी वीडियो छोटा बन गया है क्योंकि थोड़ा समय को यूटिलाइज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे कम अपडेट को मैं कवर कर पा रहा हूँ। लेकिन आगे से मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा कि वीडियो और भी ज्यादा लंबी बनाऊं और भी अपडेट को इंक्लूड करूं।